मेरा नाम खुशी मिश्रा है और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और ये मेरा पहला वीडियो है और हमारे जो गेस्ट हैं वो है शुभम मिश्रा। तो चलिए हम उनसे आज बात करेंगे। तो ये हमारे गेस्ट हैं शुभम मिश्रा। तो सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं थोड़ा, ताकि हमारे ऑडियंस को आइडिया आ जाए कि इनके बारे में क्या करते हैं। तो प्लीज़ आप एक बार थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन कर दीजिए कि आप कहाँ काम करते हैं और आपकी मेजर कंपनीज कौन सी रही है। तो मेरा नाम शुभम मिश्रा है। अभी करंटली मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हूँ। आईटी से मैंने बीटेक किया है, कंप्यूटर साइंस से। इसके पहले मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम किया है। इसके पहले मैं एनपीसीआईएल में था और उसके पहले डीआईडीओ में था। तो टोटल 5 ईयर का एक्सपीरियंस है इन आईटी। देखते हैं अभी क्या पूछती है, उस हिसाब से हम आपको जवाब दे देंगे। तो इनका जो पहला जॉब या इंटर्नशिप बोल सकते हैं वो डीआरडीओ में था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का वो ड्रीम जॉब जैसा होता है कि डीआरडीओ बीएआरसी वगैरह मिल जाए स्टार्ट करने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि इन्होंने डीआरडीओ में कैसे इनको इंटर्नशिप मिला या कौन सा एग्जाम दिया इन्होंने। तो आप प्लीज बताइए। देखो, जब मैंने बीटेक पास किया था कंप्यूटर साइंस से, तो उसके बाद मैं प्राइवेट में जॉब कर रहा था। उसी टाइम पे हर एक कंपनी का, मतलब चाहे जितने भी गवर्नमेंट है, चाहे डीआरडीओ है या बीआरसी है, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि वो इंटर्नशिप लोगों को देते हैं। तो उसका एडवर्टीजमेंट निकलता है। जैसे मैं अपना डीआरडीओ का जर्नी बता रहा हूँ, तो मैं गेट का प्रिपरेशन भी कर रहा था। तो उसी समय डीआरडीओ ने एक निकाला एडवर्टीजमेंट, जिसमें आपको 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम आता है। उसमें क्या होता है कि फिर इंटरव्यू डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट वो अपने उस साइट पे ही बुलाते हैं। तो डीआरडीओ का, जैसे मेरा जो था ऑर्गेनाइजेशन, वो उड़ीसा में था, बालेश्वर में। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज करके वहाँ पे मिसाइल्स की टेस्टिंग होती है। तो वहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट इंटरव्यू का प्लेस वहीं पे रखा। तो हम वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद आपका एक रिटर्न होता है और उसके बाद एक इंटरव्यू होता है। तो रिटर्न में ज़्यादातर क्वेश्चन जो गेट से हम पढ़ रहे थे, कंप्यूटर साइंस के जो मेन 10 सब्जेक्ट्स है, चाहे डीएसए हो गया, एल्गोरिथम हो गया, नेटवर्किंग हो गया, तो यही सारे जो 4-5 डीबीएमएस हो गया, ये सब सब्जेक्ट से उनके कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं नॉर्मल। और आप वो आंसर देने के बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। हार्डली 15 मिनट का इंटरव्यू होता है, तो उसमें आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ये सारी चीजें लोग ज्यादा सर्च नहीं करते। एक ही जॉब के पीछे लोग भागते हैं जो बहुत ज्यादा नाम में है, जो बहुत ज्यादा फेम में है। तो मेरा ये है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज आपने जस्ट कॉलेज पास आउट है, तो ऐसे भी एडवर्टीजमेंट आप गूगल पे सर्च करें जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है और अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है। उससे क्या होता है, आप 1 साल वहां पे ट्रेनिंग करते हैं, तो आपके पास वो फ्रेशर का टैग हट जाता है और उसके बाद अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको बाहर जॉब करने के लिए, क्योंकि आपका बेस मजबूत हो जाता है और वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मतलब वहाँ पे जो आपको साइंटिस्ट के साथ काम करने को मिलेगा, जो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, वो अलग लेवल के होंगे। तो काफी नॉलेज का तो इनहेंसमेंट आप होता है। थोड़ा अपने काम के बारे में बताइए कि आपने मेनली कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम किया और क्या क्या सीखने को मिला आपको। मेरा मेन टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग से डॉट नेट ही था। तो डॉट नेट टेक्नोलॉजी से मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट किया था अपने कॉलेज टाइम में, और उसके बाद से मुझे डॉट नेट पसंद आया। मैं साथ में जावा भी पढ़ा, बाकी पाइथन भी पढ़ा, बाकी लैंग्वेज भी पढ़े, बट मेरे को ज़्यादातर प्रोजेक्ट डॉट नेट में मिला मेरे 4-5 साल के एक्सपीरियंस में। मैं डीआरडीओ में था। वहाँ पे वहाँ का काम थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो पूरा इन हाउस होता है और वहाँ पे जो भी मिसाइल टेस्टिंग से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर बनते हैं, वो इन हाउस ही बनते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादातर काम सी प्लस प्लस में होता है और जावा में होता है। तो वहाँ के मेरे प्रोजेक्ट सी प्लस प्लस जावा में थे, वहाँ पे डॉट नेट में नहीं था। लेकिन उसके बाद से चाहे मैं एनपीसीएल में काम किया या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम किया, इवन एसबीआई में, मैं डॉट नेट के थ्रू ही अभी अपना मेरा पूरा काम है। तो डॉट नेट में ही कर रहे हैं अभी तो काम डीआरडीओ टेक्नोलॉजी। में आपने 1 साल तक काम किया, उसके बाद आप एनपीसीआईएल में गए। तो एनपीसीआईएल डीएई के अंदर आता है। तो आपको वहां पे कैसे जॉब मिला? मतलब वो भी तो गवर्नमेंट टाइप ही था, और वो कैसा था जॉब? हाँ, वो भी वही बोल रहा हूँ कि उसमें भी जो जॉब आया था, वो आया था कि जिसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है प्लस बीटेक है, तो उसके लिए वो एडवर्टीजमेंट निकला था। तो ऐसे भी एप्लीकेशंस बहुत कम लोग सर्च करते हैं। तो आप ये सारी चीजें जरूर देखें, ना कि प्रॉपर वही जो एक आता है कि ठीक है गेट के थ्रू जिनको ले लिया ले लिया। बट वो बहुत लिमिटेड सीट्स होती है और जल्दी कंपटीशन उसमें ज्यादा है। तो ऐसे सीट्स भी आते हैं जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे डायरेक्ट पोस्ट निकलती है। तो मैंने वो एनपीसीएल में वो फॉर्म फिलअप किया। वहाँ पे 1 साल एक्सपीरियंस था, वहाँ पे भी डायरेक्ट इंटरव्यू था। तो वो डायरेक्ट इंटरव्यू देने के बाद फिर वो जॉब मिला। वहाँ का काम भी डीएई के अंडर में आता है, एनपीसीएल डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी।
तो एनपीसीएल जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको बता देता हूँ, न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। तो अभी आप पूछेंगे आईटी का क्या काम है, तो वो जो एनपीसीएल को मैनेज करने के लिए, जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करने के लिए, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका आईटी डिपार्टमेंट होता है और वो वहाँ पे इन हाउस डेवलपमेंट करते हैं। तो वहाँ पे मेरा पूरा काम डॉट नेट में था। डॉट नेट में वेब एप्लीकेशन बनाना, वहाँ के जो एप्लीकेशन है उसको मैनेज करना, ये सारी चीजें थी। उसके बाद आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में गए। हाँ। तो वो भी काफी नामी गामी कंपनी है, मतलब आपका जर्नी में 150 साल पुराना है वहाँ। सब मतलब बड़े बड़े ही कंपनी है। हाँ। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कैसा पूरा प्रोसेस था, मतलब इंटरव्यू था कि क्या एग्जाम हुआ, मतलब कैसे आपको वहाँ जॉब मिला? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो कंपनी का जो सिस्टम है, वो बीएसई अपने आप में गवर्नमेंट है, लेकिन उसने अपने आईटी को एज ए सब्सिडरी बना रखा है। तो वो डायरेक्ट फिर प्राइवेट की तरह वो रिक्रूट करते हैं सभी सारे एम्प्लॉय को। तो वो जो आईटी की जो सब्सिडरी कंपनी है, तो वहां पे मैंने एज ए naukri.com से ही अप्लाई किया। उनको मेरा रिज्यूमे naukri.com से मिला, फिर उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट किया। मैं वहां पे गया, डायरेक्ट इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू काफी अच्छा था। मेरा डॉट नेट में ऑलरेडी एक्सपीरियंस 3 साल का हो गया था, 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया था। तो उसके इंटरव्यू के बेसिस पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिया। वहाँ भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, क्योंकि फिनेंशियल डेटा था, ट्रेडिंग होती है, बॉन्ड की ट्रेडिंग होती है, वो सारे एप्लीकेशंस थे, वो सारे मैनेज करने के लिए था। तो अलग एक्सपीरियंस था वो। तो उसके बाद फिर आप एसबीआई में गए, जहां मुझे जितना पता है कि आपको मन तो नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे यूनिवर्स ने चाहा और आपने एग्जाम दे दिया और एसबीआई मिल गया। तो वो स्टोरी भी थोड़ा आप बताएं हमारे ऑडियंस को। हाँ, मेरा स्टोरी यही है कि मैं स्टार्टिंग से कॉलेज के बाद ही मेरा मन था कि मैं इसरो में जाऊं या डीआरडीओ में जाऊं। मैं गेट के लिए पढ़ रहा था, एमटेक करूं, एमटेक के थ्रू फिर जाऊं। वही जो बाकी लोगों का गेट का एक फोकस होता है आईटी, जितने भी पास आउट है, या तो प्राइवेट बड़ी कंपनी में चले जाते हैं, या तो फिर गेट की तरफ लगे जाते हैं। दो दो फील्ड्स निकल के आता है जब भी आप पास आउट होकर निकलते। तो मैं गेट के लिए तैयारी कर रहा था। मैंने कभी बैंकिंग सोचा ही नहीं था, क्योंकि बैंकिंग में ऐसे कंप्यूटर साइंस के जॉब होते हैं, आईटी जॉब होते हैं। नॉर्मली बैंक में तो वही सुनते हैं कि पीओ का जॉब होता है, आईबीपीएस के थ्रू पीओ का। तो मैंने बैंक का कभी तैयारी नहीं किया था। तो मैं गेट का तैयारी, एनआईसी का प्रिपरेशन, ये सब कर रहा था। उसी बीच में एक फ्रेंड थी मेरी, वो उसने बोला अरे फॉर्म इसका भी भरो, वो बैंक का प्रिपरेशन करती थी। तो उसने फॉर्म भर दिया। उसके बाद मैं चला गया एग्जाम देने। तो काफ़ी ठीक था। उसके बाद इंटरव्यू हुआ उसका। उस साल मैंने बाकी एग्जाम्स में दिए, उसमें नहीं हुआ, बट एसबीआई में हो गया। टचवुड बहुत अच्छा है अभी तक का एक्सपीरियंस। मतलब काफ़ी अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस और एज ए ओवरऑल एक्सपीरियंस एसबीआई में बहुत तो अच्छा है। आपका मेन काम क्या है एसबीआई में? एसबीआई में अभी वही है, मेरा मेन काम डॉट नेट पे ही है। जैसा मेरा एक्सपीरियंस था 4 साल का, तो मुझे वहाँ भी डॉट नेट पे ही रखा है। वहाँ पे जो काम होता है, अभी पूरा बैंक चलाने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस लगते हैं जो इंटरनली ऑपरेट होता है सारे काम के लिए। तो जो भी इन हाउस एप्लीकेशन डेवलप होते हैं एसबीआई में, तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। उसमें से एक हमारा डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम एप्लीकेशंस बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन, वो भी डॉट नेट में। तो अगर डॉट कोई टेक्नोलॉजी। यंगस्टर जो अभी कॉलेज में है, फाइनल ईयर में है, आप उसको एक क्या एडवाइस देना चाहोगे, या कैसे वो इतने अच्छे अच्छे कंपनीज में जा सकता है या जा सकती है? मेरा एडवाइस यही रहेगा कि जैसे अगर आपका कॉलेज में प्लेसमेंट हो जाता है, वेल एंड गुड, आप वो तो जरूर एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि कॉलेज से जॉब लेना इट्स वेरी इजी टास्क। उसके बाद बाहर निकलने के बाद जॉब लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है, क्योंकि फिर आपके पास वो कॉलेज का सपोर्ट नहीं होता, आपको खुद से फाइट करके जाना पड़ता है। तो उस केस में आप ऐसे जॉब्स जो है, जो इंटर्नशिप निकाल रही है, या जो जॉब ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए निकाल रही है गवर्नमेंट, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के जो ऐसे जॉब्स है, उसमें आप अप्लाई कीजिए। एक बार अगर आपको वो 1 साल या 2 साल के लिए काम करने का मौका मिल गया, तो उसके साथ फिर आप परमानेंट जॉब के लिए जो चीजें है उसके लिए आप जा सकते हैं, और उसी के साथ आप पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि एक बड़ा गैप, इंसान को थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि मान लो कि हम लग गए, गेट के लिए ही लग गए, अभी हमें गेट के थ्रू ही साइंटिस्ट का ही जॉब चाहिए, अगर हमने ऐसा सोच लिया और 2-3 साल नहीं होता है, तो फिर बड़ा एक कॉन्फिडेंस डाउन होता है। इसके लिए मेरा है कि वो सारी गेट के साथ तैयारी करने के साथ ही आप ऐसे एडवर्टीजमेंट को भी देखें जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग के लिए निकाल रही है, या ऐसे टेम्परेरी जॉब के लिए निकाल रही है। ये सारी चीजें उसको भी आप जरूर कंसीडर करें, उससे तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने का बूस्ट मिलेगा। अभी स्टूडेंट्स से मैंने जितना बात किया है, सब में बहुत ये कंफ्यूजन चल रहा है कि अभी वो डेवलपमेंट करे या फिर सीधा AIML पढ़ना स्टार्ट कर दे। मतलब सबके दिमाग में है कि डेवलपमेंट शायद अब
मतलब एआई कर लेगा, तो आप उनको, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट को अभी क्या फोकस करना चाहिए, कौन से स्किल्स पे फोकस करना चाहिए जो अभी मार्केट में ज़्यादा डिमांड है और जिसमें वो जॉब इजीली ले सके? हाँ, एक्चुअली अभी ये बहुत बड़ा डर है, जितने भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लोग हैं सभी लोग डर रहे हैं कि एआई आने से जॉब चली जाएगी, क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट क्या आएगा, एआई का कितना बड़ा इम्पैक्ट है, क्या है। नो डाउट एआई का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाएगी या एम्प्लॉय पूरी तरीके से हट जाएंगे, एआई पूरा काम कर लेगा, इसके लिए अभी भी मुझे डाउट है। ये मेरा मानना है, आपका हो सकता है तो कुछ और मानना हो। जैसे कि मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, जैसे बैंक में ही है, अभी फिलहाल मैं बैंक में हूँ। आपके पास प्रॉब्लम्स ऐसे रॉ में आते हैं, उसके बाद आप उसको फॉर्मलाइज करते हैं एज ए सोल्यूशन, आप उसके बाद उसको सोचते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में कोडिंग का पार्ट आता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेनली मैं मोटा मोटी आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी प्रॉब्लम से एप्लीकेशन बनाने तक का जो जर्नी है, इसमें कोडिंग का जो पार्ट है वो 30%, 20 से 30% है, बाकी 70% अलग अलग चीजें हैं कि वो प्रॉब्लम को आपको समझना, उसको सोल्यूशन के हिसाब से उसको ढालना, फिर उसके बाद उसके कैसे क्या क्या मॉड्यूल्स होंगे, कैसे होगा, कैसा उसका आर्किटेक्चर होगा, कैसे उसका हायरार्की चलेगा, बहुत सारी चीजें होती है। जब आप रियल लाइफ एग्जांपल कोई भी एप्लीकेशन आप बनाएंगे तो ये सारी चीजों से आपको गुजरना पड़ेगा। तो ओवरऑल कहीं से भी नहीं, सॉफ्टवेयर, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर है अच्छे लेवल पे, आपको पूरा सिस्टम डिजाइन का प्रोसेस पता है और आपको पूरा नॉलेज है इन आईटी का, तो कहीं से भी आप ऑब्सोल्यूट नहीं होंगे। आपका काम मेरे हिसाब से आसान होगा जब आप पूरा सिस्टम डिजाइन कर लिए, सोच लिए आपको कैसे क्या करना है, टेक्नोलॉजी सारी चीजें हो गई, उसके बाद आपको लॉजिक पता है तो उसका कोडिंग करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ लॉजिक दे रहे हैं, प्रॉम्प्ट में दे रहे हैं, चाहे चैट जीपीटी को दे रहे हैं या आपको कोपायलट को दे रहे हैं, तो वो आपकी कोडिंग लिखना आसान कर, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो एट दिस स्टेज मैं अगले 5-10 साल तक भी ये देख रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब कहीं से भी हटने वाला नहीं है। ये हो सकता है कि जो जूनियर्स डेवलपर है, जो स्टार्ट करे, जिनको जिनको सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का नॉलेज है, एक्स्ट्रा कहीं से उन्होंने इंजीनियरिंग नहीं किया, उनका बैकग्राउंड पूरी तरीके से उनका आईटी का नॉलेज नहीं है, उनको किसी एक लैंग्वेज का बस उसमें उनको आता था और उन्होंने जॉब उनके पास है, तो हो सकता है उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। बट अगर आपको ओवरऑल आईटी का नॉलेज है, इंडस्ट्री का नॉलेज है कि हाँ आप स्टार्ट प्रॉब्लम को समझते हैं और प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे सकते हैं, और उसके बाद एप्लीकेशन का डेवलपमेंट आता है, तो आपका जॉब कहीं भी खतरे में नहीं है। एआई एमएल आप सीखिए, वो जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री का डेटा बहुत सारा है, उसको आज के टाइम पे बिजनेस यही चाहती है कि आप सारे डेटा को एनालाइज करके उनको कुछ एक आउटपुट दे पाए, ताकि वो अपना बिजनेस इंप्रूवमेंट कर पाए। तो एआईएमएल आप सीखिए, लेकिन साथ में आप प्रॉब्लम को समझ के कुछ सोल्यूशन बनाना भी सीखिए, क्योंकि कभी भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका प्रोजेक्ट्स है। ओके, तो हम यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे पॉडकास्ट में आए, और प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू।